प्लीज यूं कर दिया उसने भाई साहब उसने यूं पोल पे यूं खड़ी हो यूं कर दिया। गाइस बिलीव करना वो एक डेड बॉडी थी, हम पानी के अंदर और लिटरली पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल और आज हम बनाने वाले हैं एक वीडियो और बहुत टाइम से आप लोग हमारे गोवा के व्लॉग्स देख रहे हो। एपिसोड में हमने उसको पूरा एक्सप्लेन आपको किया और आपने देखा एंड आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा हमारा सारा जो भी आप देखते आ रहे हो पिछले 4-5 डेज से आप एंजॉय कर रहे होंगे। बट मेरी आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत है, स्टार्टिंग में ही बता दूं, पता नहीं बाद में आप देखोगे सुनोगे या नहीं। कमेंट्स बहुत ही कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं गाइस। व्यूज़ कम हो जाए, लाइक कम हो जाए, शेयर कम हो जाए, वो तो चलो मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकती, बट यार कमेंट्स तो आपके हाथों की बात है ना यार। वहाँ पे तो आप लिख ही सकते हो ना, अच्छा लिखो बुरा लिखो, आपको जो लिखना है आप वो लिखो, बट एटलीस्ट लिखो, ठीक है। तो चलो ज़्यादा डांटना वाटना नहीं करेंगे, इतना ही काफ़ी है। आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, डुग्गू से भी, तो आप लोग कमेंट्स आई थिंक इस वाले उसमें करोगे और अच्छे कमेंट करोगे, डिसअपॉइंट नहीं करोगे। ओके तो जैसे कि आपको पता है कि जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे पोपट ट्रेजेडीज ट्विस्ट तो आते ही आते हैं, हमारे साथ होता है। ये लिखा है हमारी किस्मत में, लिख दिया गया है कि ये तुम्हारे साथ होना ही होना है। वाले ने लिख डाले ट्रिप के साथ पोपट हो गया, मतलब मैच सा नहीं हुआ कुछ, हटाओ इसे, कट कट चलो गाइस। तो अच्छा, तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो हमारे साथ पोपट तो होते ही होते। तो आज हम वही आपसे शेयर करने वाले हैं हमारे गोवा के ट्रिप के एक्सपीरियंस, गोवा के ट्रिप के पोपट, गोवा के ट्रिप में जो ट्विस्ट आए और जो वर्स्ट चीजें हमारे साथ, जो वर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा रहा, जो अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा, हम आपसे आज सब कुछ शेयर करने वाले। तो आप जब गोवा जाओ तो आपको पता हो क्या क्या चीजें कैसे करनी है। यस और तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मुझे पता है आप लोगों को वीडियो लंबे थोड़े से पसंद है, काफी टाइम के बाद थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा और आप लोग उसको एंजॉय करना। स्पीड तेज कर दूंगी, शट अप, और प्लीज स्किप करके कोई नहीं देखेगा क्योंकि एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फनी वे में जाएगा ये वीडियो, लेकिन आप उसको फनी के साथ साथ सीरियसली भी लेके जाना, क्योंकि अभी ये फनी वे में बन रहा है। हाँ। बट जब हमने एक्सपीरियंस किया था तब बिल्कुल फनी नहीं था। तो आई होप आप ये वीडियो पसंद करोगे। तो शुरू करते हैं। तो जो हमारे पोपट स्टार्ट हुए हमारी गोवा की ट्रिप को, मतलब जाने को लेके, कि फ़्लाइट की बुकिंग को लेके, ठीक है जी। तो ये आप बताओ, आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। जो हमारी फ्लाइट की टिकट्स होनी थी, आपको पता है कि ये जो फ्लाइट की टिकट हुई थी, ये टिकट हमारी, एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारा जो गोवा का ट्रिप का जो प्लान था वो बहुत सडन बना था। कीर्ति ऑलरेडी टिकट्स करवा चुकी थी, हमारी टिकट्स हुई थी एक दिन बाद। तो अब आगे बताओ। और टिकट्स में हमारी ये ट्रेजेडी हो गई कि जो टिकट्स उसने की थी, जाने वाली टिकट उसने यहाँ से कर दी रात के 11 बजे, जो ठीक है हम लोग झेल गए कि रात को 11 बजे उसने बाय मिस्टेक कर दी। ओके डन है, हमने कहा ठीक है भाई चलो झेल लेंगे। और होटल की बुकिंग भी उस दिन की हो चुकी थी पूरी, तो वो 27 फरवरी का जो दिन था वो पूरा का पूरा वेस्ट हो चुका था, क्योंकि 2 बजे हम रात को पहुंचे। हम ये चीज़ तो झेल गए चलो कि 11 बजे की टिकट है, लेकिन उसने आने वाली जो टिकट थी हमारी रिटर्न टिकट, वो उसने 3 तारीख की रात को 1 बजे कर दिया, जबकि 3 तारीख के दिन में ही हमें निकलना था। मतलब उसको लगा कि वो दिन के 1 बजे है, 3 तारीख का दिन का टाइम है, यानी कि 1 बजे का दोपहर का। तो दिन का एक क्या हुआ था, जो 12 के बाद जो टाइम चलता है अपना फ्लाइट या ट्रेन में 13-14 ऐसे चलता है, तो उसने वो 1 बजे की कर दी, तो वो रात की हो गई। तो हमने उसको कैंसिल कराया, देन दोबारा टिकट बुक की, तो कैंसिल कराने में, रिफंड आने में बहुत पंगा पड़ा, बहुत सारी चीजें हुई। चलो वहां पे हम लोग वो चीज झेल गए। फिर उसके बाद आया जिस दिन हमें यहाँ से उड़ना था गोवा के लिए, हम जैसे कैसे करके यहाँ से शूट वूट करके अपना वीडियो और निकले एयरपोर्ट के लिए। हम लोग बहुत स्मार्टली निकले कि हम टाइमली पहुँच गए, अपने गेट नंबर पे ही हैं, यहीं से सीधा हम स्पाइस जेट वाले पे पहुँचे हैं। स्पाइस जेट पे जैसे ही हम पहुँचे तो हमें देखा यहाँ पे सारी इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो हमने वहीं से स्पाइस जेट के क्रू से पूछा, क्रू मेंबर से, कि डोमेस्टिक फ्लाइट किधर है। हम थे सी पे, हम बी पे थे, उसने हमें PQJ पे पहुंचा दिया, पता नहीं कहाँ पे, पी पे तो पहुंच गए थे हम। हाँ। उसने सोचो हमारी फ्लाइट बिल्कुल यही है, ये इंटरनेशनल है और इसके पीछे बिल्कुल डोमेस्टिक है, ये इंटरनेशनल इसके पीछे डोमेस्टिक, और उसने हमें आगे पहुंचा दिया पी पे। हम पूरा 1 घंटा एयरपोर्ट पे इतना पागल हुए हैं, क्योंकि हमें किसी ने भी
और चार्ट में जो चल रहा था ना वहाँ पे सब कुछ आगे पीछे हो जा रहा था, तो कभी हम बी उसको आ रहा है, भी कभी फॉलो नहीं कर सी पा आ रहा रहे है, थे, कभी बी आ रहा है, कभी हम सी उसको आ भी रहा है। फॉलो नहीं कर पा रहे थे। जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आई थिंक 35 और 40 मिनट्स बची थी, 35 मिनट बची होंगी, तब जाके बहुत मुश्किल से हमें पता चला। इसने मुझे बोला ही था कि कहीं कोने में देख स्पाइस जेट होगा। उसके बाद जब हमें लास्ट में हम थक हार के लड़ाई झगड़ा भी हो गया हम दोनों का इस चक्कर में कि भाई हमें नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हमारा किधर से फ्लाइट है। 2 बार हम इंटरनेशनल फ्लाइट में लगे हैं। हाँ, वो उन्होंने हमें एक फॉर्म सा पकड़ा दिया। मैंने कहा यार, एक बार तो कुवैत की फ्लाइट में लग गए थे हम, आराम से खड़े हैं लाइन में, क्योंकि वहां पे स्पाइस जेट दिख रहा था हमें। सडनली वो चेंज हुआ और मैंने देखा सबके हाथ में पासपोर्ट है। ये कह रहे यार सबके हाथ में पासपोर्ट है यार, वो चेंज हुआ है क्या? मैंने कहा मैं तो लेके नहीं आई हूँ पासपोर्ट। फिर मैं कहती हूँ उनको, फिर उन्होंने फॉर्म पकड़ा दिया हमें। मैंने कहा चलो एक बार के लिए अगर मेरे को पासपोर्ट नंबर चाहिए होगा तो मेरा तो मिल भी जाएगा, आपको कैसे मिलेगा? फिर हमें पता चला ये फ्लाइट इंटरनेशनल है। हम वहां से फिर निकल गए, फिर हम दूसरी लाइन में लगे, वो भी international इंटरनेशनल फ्लाइट थी। मतलब दिमाग खराब हो गया। मतलब फिर ये बहुत फिर हमें tragedy स्पाइस जेट हुई पता हमारे कहाँ मिला? साथ। बिल्कुल ए वाला जो सेक्शन होता है वहां पे जाके कोने में छोटा सा एक कॉलम था उसका, एक हट वाली जगह थी उसकी सिर्फ, और एक ही मैडम बैठी हुई थी। एक ही मैडम बैठी हुई थी वहां पे भीड़ भी नहीं हमारे अलावा कोई पैसेंजर भी नहीं थे वहां पे, और उस फ्लाइट में boarding बहुत pass कम के लोग लिए। थे। तो चलो गाइस फाइनली फिर यहाँ से हम लोग अपनी गेट नंबर पे पहुंचे, हमने फ़्लाइट ली। और हम फ्लाइट के बाद जब हम गोवा के एयरपोर्ट पे पहुंचे तो हमें सबसे पहले वहाँ पे ये न्यूज़ मिल चुकी थी कि यहाँ पे ओला उबर नहीं चलता। काट देना यहाँ पे ओला उबर नहीं चलता है। तो उसके चक्कर में बहुत प्रॉब्लम्स आई। कीर्ति पहले पहुंच चुकी थी तो उसने मुझे बताया कि यहाँ से टैक्सी का चार्जेस आपको पड़ेगा 1500 रुपये। लेकिन उसके बाद हम जैसे पहुंचे वहाँ पे रात को 1 बजे, तो हमें पता चला कि रात को यहाँ पे 30% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। 1850 रुपये उसने बोला कि यही फेयर है, आपको इसी से जाना पड़ेगा। एक चीज और बता दूं, जब कीर्ति पहुंच चुकी थी वहां पे ऑलरेडी, तो हमारा होटल ऑलरेडी बुक था वहां पे, ठीक है। तो जैसे ही वो होटल में पहुंचे, होटल वाले कहते हैं आपकी तो बुकिंग ही नहीं है, और अमाउंट भी डिडक्ट हो चुका है, सोचो है। उसके बाद MMT वालों से लड़ाई बजी है फोन पे। अब बात करते हैं डे 1 की। जय थे पहले फोर्ट गए, जिसको आपने एंजॉय किया होगा वो सारी चीजें। वहाँ पे 3 इडियट की शूटिंग हुई है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की शूटिंग हुई है, और भी काफी सारी मूवीज की शूटिंग वहाँ पे हुई है। वो हम मतलब आप लोग देख लेना, वहाँ पे काफी सारी मूवी की शूटिंग हुई। उसके बाद हमने जेल घूमा, जहाँ का एक पर्टिकुलर बीच बहुत ही प्यारा था। जो हमने जेल नहीं घूमा, बीच घूमा वहाँ का। हाँ, जेल तो देखा ही बीच घूमा है वहाँ का ना, तो वो सारी चीजें। तो उसके बाद जब सेकंड डे हम गए थे बागा बीच, अपन बागा बीच आने वाले थे, अपन बागा बीच जा रहे थे। और वहाँ पे हम लोग पहुंचे, लहरें बहुत ही ज्यादा तेज थी वहाँ पे। तब इससे पहले हम सिंक बीच नहीं गए थे जहाँ पे हमने वाटर एक्टिविटी सिंक बीच की थी, लेकिन सिंक बीच पे हम बागा बॉर्डर के अगले दिन गए। बागा बॉर्डर कह रही हूँ, क्या था बागा बीच यार। सॉरी। सेकंड डे हमने जब बताया, मैंने आपको कोस्ट कैफे हमने जब घूम लिया था, उसी रात को हम लोग गए थे कसीनो में। क्या नॉर्मली क्या होता है कसीनो में, आपको पता है कि मोस्टली हमको तो कुछ आता नहीं था, हम तो देख रहे थे, हम सिर्फ देख रहे थे। और दूसरा वहाँ पे क्या चलता है कि खाना पीना ये सारी चीजें, डांस, पोल डांस, मतलब बंदियां बहुत सेक्सी थी यार। एक बड़ा हरामी हो बेटा। नंबर एक तो इतनी सही थी ना, उसने डांस बड़ा सेक्सी। जान प्लीज यूं कर दिया उसने। भाई साहब उसने यूं पोल पे यूं खड़ी हो यूं कर दिया। मैंने देखा भाई ये क्या है, और वो इतनी पतली होती है ना उनकी हड्डियां यार, उसमें कुछ होता ही नहीं है बॉडी में, बहुत ही भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। टेढ़ा मेढ़ा सब हो जाती है वो। उनकी बॉडी बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल, बहुत ही ज्यादा। डांस बहुत अमेजिंग था, नो डाउट। वहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं था, कसीनो में शूट करना अलाउड नहीं था, इसलिए हम आपको फिर भी मैंने एक क्लिप आपको दिखा दी थी। और एक मैं बहुत शॉकिंग चीज आपको बताना चाहती हूँ। गोवा के हम लोग गए थे बिग डैडी में, था बिग डैडी क्या था, बिग डैडी कैसीनो। तो उसमें ना आप मानो कि गोवा यार इतनी बड़ी सिटी है, और कसीनो में यार इतने सारे कसीनो है समुद्र के अंदर, एक ही थोड़ी ना था वो जिसमें हम गए थे। और वो भी आप ये सोचो कि शिप में जाके है वो, मतलब बोट से आपको शिप में जाना होता है पूरा। वहां पे भी हमारे 2 सब्सक्राइबर मिले, दोनों ही मिले हमारे थे, इतना अच्छा लगा उनसे मिलके। तो कसीनो की बात करते हैं गाइस, ये सब हुआ, खाना पीना हुआ, रात को लाइव म्यूजिक आपने एंजॉय किया होगा वहां पे। और ये सब करते करते, खाना पीना खाते खाते अपने को सुबह के 3 बज गए।
तो अब ट्रेजेडी की बात है, हम लोग सबसे ट्रेजेडी नहीं, दिस इज very, you know, it's not tragedy, horrible. Horrible This was very horrible. Seriously, ये मतलब परफेक्ट वर्ड है इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो मेरा क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी एक्चुअली, मेरे को थोड़ा स्टमक प्रॉब्लम हो रहा था, मेरे को पेन हो रहा था क्योंकि प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही थी, खाना टाइम पे नहीं था, तो वो चीज़ें थोड़ी हो गई। तो मैंने इनको बोला कि अब हम चलते हैं 3 बजे, जैसी बोट आई तो मैंने कहा बोट में ना पीछे की साइड सीट्स बनी है, वहाँ पे बैठेंगे। मैंने कहा मैं बोट में अंदर नहीं बैठूंगी, मैंने कहा पीछे बैठेंगे। तो मैं आगे खड़ी थी, मैंने कहा बोट जैसी लगेगी हम लोग आगे बैठ जाएंगे। तो मैं जैसी जाके बैठी, मेरे बराबर में कीर्ति थी और मैं डोगू का हाथ ऐसे पकड़ के खड़ी हुई थी। तो मैं ना मतलब जैसे थक गई ना बहुत ज़्यादा, तो मेरा जो पूरा फोकस था ना वो समुद्र की तरफ था, पानी पे। तो लिटरली ना एक बोरे जैसा कुछ आया पानी में से, तो मैं मतलब बोल रही हूँ कीर्ति को कि पानी में देख, मतलब कुछ आ रहा है करके। तो वहां से मेरे को रिप्लाई आया कि कूड़ा है, मतलब ऐसे कूड़ा है कुछ ना। तो मैंने बोला नहीं कूड़ा नहीं है, मैंने कहा गौर से देखो कुछ और है, क्योंकि मतलब मेरे को डाउट ऐसे होने लगा था। लेकिन एक आप सडन एक बिलीव नहीं कर पाते ना, आप ऐसे बैठे हो और आपके साइड में से कुछ ऐसे जा रहा है बह के, तो आप बिलीव नहीं कर पाते हो, वो चीज़ हो रही थी। और गाइस बिलीव करना वो एक डेड बॉडी थी, क्योंकि मुझे उसके बाद तुरंत से उसकी लेग दिखाई दी, क्योंकि पानी के अंदर वो उल्टी पड़ी हुई थी बॉडी, और पूरी बॉडी फूल चुकी थी क्योंकि वो पानी में हाँ फूल चुकी थी। और इतना ज़्यादा मतलब आप वो मोमेंट में मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और आप ये विश्वास मेरे नहीं सामने करोगे, ऐसे खड़ी और मैं इसका हाथ इतनी तेज मैंने टाइट पकड़ लिया, और आप विश्वास नहीं करोगे हम चिल्ला रहे हैं कि डेड बॉडी, ह्यूमन बॉडी फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शिप से निकले भी नहीं थे। हाँ। बोट हमारी शिप के साथ ही अटैच थी, अटैच ही थी, और निकले मतलब भी नहीं थे। ऐसा हो रहा था कि कोई मतलब होटल वालों तक भी, मतलब जो बिग डैडी का जो शिप था ना, वहां तक भी उनको पता चल गया था कि वो एकदम से भागे देखने के लिए, झांका के लिटरली और वापस ऐसे जा रही है सामने से। हाँ। बट वो लोग देख के और वापस चले गए, किसी ने किसी को कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर वहां पे जो बोट के जो मेंबर्स थे, हाँ, वो हमारे पास है, उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि ये तो यहाँ पे होता रहता है, आते रहते हैं ऐसी बॉडीज। और हम लोग, हमारा दिल बाहर कि यार ये बंदा बोल क्या रहा है। बंदा कहता है, हमने कहा इसकी कम से कम फैमिली को तो मिल जाएगी बॉडी, पुलिस नहीं आएगी क्या यहाँ पे, इसको लेके नहीं जाएगी क्या? कहता है क्या मैडम पुलिस लेके जाएगी इसको, तो मछलियां खा जाएंगी। इस तरह से वो लोग बात कर रहे हैं। लिटरली ये था जो बहुत ही, और उस टाइम पे 3 बजे थे, सोचो एग्जैक्ट 3 बजे थे जब वो बॉडी हमें दिखी थे। यार बहुत ज्यादा वो हॉरिबल सिचुएशन थी, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस हम मतलब हम तो उस कीर्ति का तो नहीं पता, बट हम एक दूसरे को ये वो नहीं बोल रहे थे कि हमें डर लग रहा है, लेकिन पट्टी पड़ी थी बहुत बुरी तरह। उसके बाद हमें वहां से 1 घंटे का ट्रैवल स्कूटी से करना था, होटल तक का 1 घंटा लगना था पूरा। और रास्ते में चारों तरफ जंगल ही जंगल था, और वो जो ख्याल आया जा रहा था ना दिल में, वो बता नहीं सकते हम। इसके बाद हम रात को फिर 4-4:30 बजे हम लोग घर पहुंचे, क्योंकि 1-1.5 घंटा आप लोग बोल रहे थे ना कि व्लॉग क्यों नहीं टाइम पे आ रहा है, ये रीजन था क्योंकि हम लोग टाइम पे 4-4 बजे 5-5 बजे। फिर भी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं लैपटॉप लेके गई थी, और उस पे भी नेटवर्क इशू। हाँ, मैं लैपटॉप लेके गई थी बकायदा। मैंने कहा चल ठीक है, गोवा के व्लॉग से थोड़ी अच्छी एडिटिंग करूंगी, तो मैं फोन से पहले उसमें डालती थी वीडियो, फिर उसको मैं 4 बजे सो के ना सुबह 7 बजे उठ जाती थी। मैं सिर्फ नो डाउट व्लॉगिंग में इस बार इतने चेंजेस थे, एडिटिंग में इतना बढ़िया एडिट था। मैंने सामने से कॉम्प्लीमेंट दिया है एडिटिंग पे कि बहुत प्यारा आपने एडिट की है। साथ में हमारे कुछ बंदे लोग भी थे, तो उन्होंने भी देखा, तो उन्होंने बोला कि यार नहीं बहुत शानदार। मेरे को उम्मीद थी कि ज़्यादा पसंद आएंगे लोगों को, बट आए भी। ठीक है, आप लोग तो जो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको तो आते ही हैं, जो हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि म्यूजिक एडिटिंग, कलर एडिटिंग और सिनेमैटिक जो शूट किया था इस बार बहुत ज़बरदस्त था। एंड आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब चली, तो नेक्स्ट डे हमारा कसिनो का नेक्स्ट डे था, वो था सिंक बीच का, क्योंकि हमने होटल चेंज करना था। ये हमारा होटल चेंज हुआ और हम गए सिंक बीच पे। एक्चुअली सिंक बीच पे हम गए थे क्योंकि हमारे होटल के बिल्कुल पीछे ही था। हाँ। मतलब थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस हम नॉर्मल गए थे कि चलो हम नॉर्मली के देख के आ जाते हैं दोपहर के टाइम पे। हमें नहीं पता था कोई वाटर एक्टिविटी या कुछ भी ऐसा। वहां पे हमें बंदों ने पकड़ लिया, उन्होंने वाटर एक्टिविटी वालों ने। तो आई एम सॉरी, कीर्ति को पहले से था कि वाटर एक्टिविटीज करनी ही है, क्योंकि गोवा में मोस्टली यही होता है लोगों की, भाई आए हैं गोवा में तो वाटर एक्टिविटी करेंगे, ये वो करेंगे। बट इनको पानी से बहुत ज्यादा फोबिया है, बहुत ही ज्यादा। तो इनका ये था कि नहीं करना है। तो मेरा भी ये था कि ठीक है नहीं करना है। तो पता नहीं मेरा थोड़ा सा ऐसा हुआ कि यार इतना क्या वो करना, वो सेफ्टी तो मतलब वो लोग करते ही होंगे ना वहाँ पे, बांधना एंड ऑल, लाइफ जैकेट ये सब कुछ। तो मैं इनको यही बोल रही हूँ कि एक बार एटलीस्ट आप ट्राई करो। तो हमने पहले इनको कन्विंस किया। मैं खुद डरती हूँ मैं, बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं इनको कन्विंस करूँ, और मैंने किया भी कन्विंस। और फिर उस बंदे ने ऐसा बोला, क्योंकि जब आधा पौन घंटा हो गया, हमें तो जाने में देर लगे काउंटर तक ना उनके। कहता है यार मैडम आप 5 साल के बच्चे भी करते हैं, तो यहाँ दिल पे लग गई बात।
ये लग गई तगड़ी वाली दिल पे, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई चल तू। उसके बाद वो एक्चुअली बोट में भी अलाउ नहीं कर रहे थे, मतलब शूट के लिए कहते नहीं अगर आप वाटर एक्टिविटी करोगे तभी आपको बोट में ले जाने का अलाउ करेंगे। तो हम चले गए बोट में। उसके बाद आपने मेरा वाला तो देखा ही है, ये तो सबको ये था कि इनको डर लगेगा, ये बंदा चिल्लाएगा, लेकिन चिल्लाया कौन? मैं। उसमें गलती उन्हीं की थी। आप अगर नोटिस करोगे ना वो वीडियो कि जब आप मेरा फेस देख रहे होंगे तो वो मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है ऐसे पकड़ने वाली, और मेरा फोकस बहुत आराम से, मैं मासूम से तो हुई, मेरी शक्ल में मजा ना, बहुत मासूम हूँ मैं, मेरी शक्ल खौफनाक लगती, बट मैं खौफनाक नहीं हूँ भाई। मेरा फोकस है कि भाई हाँ मैंने ऐसे पकड़ना है आराम से मेरे को छोड़ेंगे। मैं इतने में बस पकड़ने लगी उतने में धक्का मार दिया, मतलब छोड़ दिया उन्होंने मुझे, तो मेरा बैलेंस नहीं बन पाया। तो अब ये था कि जितना आप टाइट रस्सी को पकड़ोगे उतना आपको जो हवा का जो बहाव है ना वो आपको टेढ़ा मेढ़ा करेगा, आप स्ट्रेट नहीं रह पाओगे, उससे आप पता पानी में भी गिर सकते हो। तो वो बहुत ज्यादा मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं बहुत चिल्लाई। इवन वो वीडियो भी ये पूरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं चिल्ला रही थी। हाँ, मेरा ध्यान ये था कि उसको नीचे उतारो, ये उनको बोल रहे हैं कि उसको नीचे उतारो। और एक बार एक मोमेंट ऐसा आया कि इसका ना जो पैराशूट था ना बेसिकली बोर्ड के पीछे होना चाहिए, इसका पैराशूट चला गया साइड में और नीचे हो गया। उस टाइम मेरी फट गई थी, तभी मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। वो वीडियो पूरा शूट हुआ ही नहीं है, अदरवाइज आप वो चीज देखते कि मुझे बहुत ज्यादा डर लगा। वो शायद थोड़ा सा गलती उनकी थी कि उन्होंने टीच नहीं किया ठीक से, क्योंकि उनको इतनी जल्दी होती है ना, वो टीच नहीं करते, आपको अच्छे से बताएंगे भी नहीं और आपको छोड़ देंगे। मुझे ये चीज सबसे ज्यादा खराब लगी उन लोगों की, बट ये एक्टिविटी मुझे इतनी बुरी नहीं लगी थी। बात करते हैं सेकंड एक्टिविटी की। सेकंड एक्टिविटी हमारी थी जेट्स की पे सबसे पहले गई थी कीर्ति, उसके बाद गई थी, मेरा नंबर था भाई मेरे को मेरे बाद तो आप गए हो, तो मेरा नंबर था। अब मेरी किस्मत जैसे वहां पे खराब थी भाई, मैंने वो उसको पकड़ के रखा, हवा मुझे यूं ले जा रही है। ऐसी जेट स्की के टाइम पे क्या हुआ कि वेव्स बहुत तेज हो गई। तो आपने देखा कि पहले मैं बैठी थी और मैं पीछे देख रही हूँ कि वो बंदा कब आएगा जो स्कूटर चलाने वाला है, और ये मुझे कह रही है कोई बटन मत चला दियो तू, पीछे से कह रही है कोई बटन मत चला दियो, मुझे लेके भाग जाए। और उसके बाद क्या हुआ कि हैंडल तो आपने पकड़ना नहीं होता, वहाँ एक बैग सा लगा होता है, ऐसे जहाँ पे आप बैठो ना यूं करके वहाँ पे एक बैग सा लगा होता है, आपको उसको यूं पकड़ना होता है। आई थिंक लाइफ जैकेट को बांध रखा था उन्होंने, लाइफ जैकेट को बांधा हुआ था। तो वो बंदे ने मेरे को वहां पे भी सेम चीज की, उन्होंने बस जस्ट मुझे यूं करके इशारा किया, मैं उसको पकड़ने लगी हूँ, इतने में यूं, और पानी की वेव यूं, तो मेरी जो चिन है ना, ये चिन मेरी यूं लगी है, और मेरा ये तित यहाँ पे तित लगा था, या मेरी चिन ना उसमें आप वीडियो में देखना, बहुत सारी वीडियोज में है, मेरे लिप से पूरा ये चीज स्वेल हो गई थी मेरी, और मेरे लिप से लिटरली ब्लड आ रहा था उस टाइम पे। उसने इतनी तेज वो किया, और मेरी किस्मत इतनी खराब थी, जितने टाइम वो जेट्स का चलता रहा उतने में इतनी लंबी वेव्स आई है ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कि पूरा मैं यूं डूब चुकी थी पानी में, और पूरा पानी मेरे गले तक आ चुका था। बट ये चीज़ भी मैं झेल गई। मैंने इनको बोला, ये मैं ऐसे आ रही हूँ करते हुए, कहते क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को लगी है यहाँ पे ना लिप्स में लगी है बहुत तेज, क्योंकि वो पूरा स्वेल हो चुका था और मेरे लिप से ब्लड आ रहा था। चलो भाई, ये भी निपट गई अपनी कहानी। इसको तो पास से करा लाया वो, क्योंकि उसने देखा वेव तेज हो गई हैं, तो इनको तो पास से घुमा के और वो बंदा ले आया। ये भी झेल गए। अब आती है सबसे राइड की सबसे खतरनाक सबसे खराब, और मैं कभी भी किसी को सामने से नहीं बोलूंगी कि आप ये ट्राई करो, कभी भी नहीं। अगर आपको बहुत ज्यादा ही आप खतरों के खिलाड़ी हो तो आप करो, अदरवाइज आप मत करो, आप घबरा जाओगे। क्योंकि जिनको पानी से डर लगता है, जिनको स्विमिंग नहीं आती हो, तो बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं बनाना राइड की। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने अब तक किए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे होंगे, बट मैं अपने एक्सपीरियंस की बात शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। पायल के तो मेरे से भी बहुत खराब एक्सपीरियंस है यहाँ के। तो बनाना राइड पे भाई साहब बेसिकली क्या होता है, ऐसे बनाना की शेप में एक होता है, हवा भरी होती है उसमें, पूरा बलून टाइप का ऐसे लंबा सा इतना चौड़ा, उसके ऊपर ऐसे ऐसे रस्सियाँ होती हैं गैप में, आपको यूं पकड़ के रस्सियों को बैठना होता है उसके ऊपर। तो वो आपको पानी में ले जाते हैं, बोट के थ्रू ले जाते हैं, काफी दूर बोट से बांध देते हैं, और पीछे चलता रहता है वो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर घुमा के जब ला रहे होते हैं ना, तो वो बंदा आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि जब मैं आपको बोलूंगा आपको रस्सी छोड़ देनी है। उसने कहा था कि वो पानी में गीला करते हैं। अब पानी में गीला करना एंड डुबाना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। डुबाने में थोड़ी पता है पानी में गिरा देंगे। भाई साहब उन्होंने क्या किया, किनारे पे हम लोग आए भी नहीं थे, उससे पहले पीछे से इंस्ट्रक्शंस आती है रस्सी छोड़ दो। अब एक सेकंड के लिए तो बंदे के दिमाग में ये कि मैं छोड़ू ये नहीं छोड़ू तो डूब जाऊंगा कि क्या होगा मेरा। अब जब दूसरी सेकंड में पानी बॉडी पे आ रहा है तो ऑब्वियसली क्योंकि वेव्स तेज आ रही है तो रस्सी छोड़ दी। इनका मुझे नहीं पता इनका क्या हुआ, मैं अपना बता रही हूँ। मतलब रस्सी तो सबने छोड़ी है, तो जैसी मैंने रस्सी छोड़ी ना उसके बाद हम पानी के अंदर, और लिटरली पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, और मुझे कुछ 2-4 सेकंड तो मैं अंदर थी, और मुझे ये फील आया कि बस अब
अब कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपने पैरों से जितना भी मैं एफर्ट लगा रही थी ऊपर आने के लिए, हाथ पैर जितने मार रही थी, मैं ऊपर नहीं आ पा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे होने लगा कि नहीं भाई, और इतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब थी कि मेरे नाक में और मेरे गले में पानी ऐसे यहाँ पे चला गया था और वो पूरी मिर्ची लग रही थी गले में, बहुत गंदा पानी चला गया था क्योंकि पूरा खारा उसके बाद जब मैं ऊपर आई, मतलब कुछ सेकंड्स के बाद जब मैं ऊपर आई, मुझे ऐसे याद आया कि मुझे किसी ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपको लाइफ जैकेट जो आपने पहनी है वो ऐसे पुश करना है और अपना चिन अप रखना है। तो मैं जब वो बाहर ऐसे करके आई, मैंने पैर मारा तो मेरे को मेरे बावर में कीर्ति दिखाई दी और मैंने उसकी लाइफ जैकेट को पकड़ा और मेरी सिचुएशन बहुत वर्स थी। अच्छा, उस टाइम पे एक बार में मेरा ख्याल आया था, आपका ही सोचा मैंने, उसको पकड़ने के बाद मैंने आपको तो देखा कि आप कहाँ पे हो। जब मैं ऊपर आई मैंने कीर्ति को यूं पकड़ा, फिर मैंने इनको और ये तो कम से कम साथ है। में तो थे, मैं सबसे अलग थी। ये मुझे उस टाइम पे नहीं दिखी, मैं लिटरली बहुत घबरा रही थी क्योंकि मैं ब्लैंक हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि एक सेकंड में हुआ क्या, मुझे ये नहीं समझ में आया कि एक सेकंड में हुआ, क्योंकि उसने पानी के हमें किनारे पे नहीं छोड़ा था डुबाने के टाइम, उसने बहुत पानी में छोड़ा था। हरामखोर ने, मिले तो मुंह तोड़ू मैं उसका, भाग गया तो उसके बाद तो वो तो उसने ऐसे किया, हम वहां पे हुए। उसके बाद मैंने इनको देखा तो कि आप मेरे पीछे की तरफ थे, आप मेरे डिस्टेंस पे थे जहाँ, मतलब जैसे मान लो ये लहर है, ये इधर है, ठीक है, कीर्ति इधर है और मैं पीछे हूँ। हाँ पीछे इनसे, हाँ इनसे पीछे, मतलब मैं इतनी दूर हूँ, पीछे हूँ मैं। थी और इनके साथ ट्रेजेडी बहुत गंदी वाली हो गई थी। एक्चुअली इनके थोड़े से ना कपड़ों के साथ ट्रेजेडी हो गई थी। हाँ। लाइफ जैकेट के अंदर इनकी शर्ट और ये सब झूलत की यहाँ पे चढ़ चुके थे, बहुत ज्यादा ही ऊपर चले गए थे, तो ये उनको थोड़ा सही करने में लगी और मैं इनको खींच रही हूँ कि आप हटो वहां से, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, और वेव आ रही है पीछे से। और मैं बीच फेसिंग भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे कपड़े ऊपर थे। मैंने किया सी फेसिंग, मैंने अपनी लाइफ जैकेट खोली, सोचो वेव आ रही है, मैं अपनी लाइफ जैकेट खोल के खड़ी हूँ, मैं अपने पहले कपड़े सही कर रही हूँ, फिर मैं दोबारा लाइफ जैकेट पहनी, फिर मैं ये तब तक निकल चुके थे बाहर, जान मैं पानी में ही खड़ी थी, मतलब ऑलमोस्ट निकल चुके थे तुम। मैं वहीं पे खड़ी हुई थी, आप और मैं साथ गए हैं, बीच के बाहर बैठे हैं, जब नीचे लेटे हैं रेत पे किसी बातें कर रहे हो। पहले तो कीर्ति के साथ आगे चली गई थी ना, मुझे लगा आप आ रहे हो पीछे। हाँ तो मैं वही तो बता रही हूँ, मैंने इनको नहीं पता था, इनको तो मैंने बाहर आके ये बताया। सब तो पता ही नहीं था कि इनके साथ ये ट्रेजेडी हुई है कपड़ों को लेके। तो मैं वही, मतलब मैंने इनको बोला कि बाहर आओ ऐसे करके, मैंने लाइफ जैकेट इनका खींचा है, मुझे नहीं पता। उसके बाद ये ऐसे करने लगी, फिर मैंने पलट के देखा तो ये आ रही थी, फिर उसने बताया कि ये सीन हुआ मेरे साथ। उसके बाद हम लोग सीधा ऐसे किनारे पे, बिल्कुल जहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, मैं यूं करके बैठ गए, पैर लंबे करके। मैं नहीं करूंगी। उसके बाद एक राइड और थी हमारी, वो सोफे जैसा होता है कुछ, वो हमने की, उसमें दो लोग बैठते हैं, हमने मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते, नहीं है भाई। और ये तो सोचो जो हमारे बाद जो गए थे ना बंदे, जो हमारे बाद जिनकी बनाना राइड बहुत आगे पानी में उतार दिया था उनको, लिटरली बोट से पकड़ के बोट से लेके आए हैं वापस। मैंने ये चीज देख ली वहां पे, ये चीज एक्सपीरियंस कर ली कि आप सेफ्टी नहीं है, इन चीजों में बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये बोलते हैं कि हम लाइफ जैकेट के बावजूद भी अगर कुछ होता है तो हम बचा लेंगे। 2 बंदे कितने लोगों को बचा लेंगे, उनको तो पता भी नहीं चलता यार, वो कैसे बचा सकते हैं। उनको लिटरली पता भी नहीं होता कौन सा बंदा कहाँ गया है। आजू बाजू हमारे कोई भी नहीं था उस टाइम पे कि वो हमें देख सके। आप एक बात बताओ, एक बंदा समुद्र की लहरों में गायब हो गया, वो तो अपना इधर उधर हो गए, किसी को क्या पता चल रहा है बंदा कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं गया। इतने लोग होते हैं यार वहां पे। मतलब मेरा तो यार, मैं सीधा डिसअपॉइंट थी उन वाटर एक्टिविटीज से, बहुत गंदा वाला। मैं बिल्कुल सहमत नहीं थी और ना मैं किसी को एडवाइस करूंगी कि आप वो चीज़ करो। अगर आपको पानी से फोबिया है तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो लोग कोई ट्रेंड नहीं होते, ऐसे कहीं बाहर से उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती। उनका लाइफस्टाइल ही वही होता है, उनको बचपन से अब तक वो चीज़ें देखने को मिलती, तो वहीं से वो चीज़ सीखते हैं वो, और बहुत जल्दी में सबको कराते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक काम है। हमारे लिए एंजॉयमेंट है, बट उनके लिए को काम है कि उनको करा के खत्म करना है सारे जो भी वहाँ पे आ रखे हैं। और उनको जीने मरने से भी कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ना तो वो कोई फॉर्म फास्ट तुमसे साइन करवाते हैं, ना कुछ साइन करवाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, वो कुछ भी साइन नहीं करवाते तुमसे। ये इतना गंदा एक्सपीरियंस था ये बनाना राइड वाला, जो पानी में हम लोग डूबे थे और कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगा कि लाइफ अब एंड है। वो चीज़ बिल्कुल भी सेफ नहीं लगी। बाकी मुझे नहीं पता आप लोग इस चीज़ पे क्या कमेंट आएंगे क्या नहीं आएंगे, बट ये ट्रेजेडीज और ये किसी और के लिए नहीं है ओपिनियन, ये सिर्फ हमारे लिए कि हम अपने एक्सपीरियंस से चीजें शेयर कर रहे हैं कि हमारे साथ ये चीज हुई। सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। और क्या क्या हुआ था वैसे, जल्दी बताओ।
और क्या क्या बस हुआ था इसके बाद तो ऐसा इसके बाद कुछ हम नहीं लोग हुआ होटल था। गए। हाँ। होटल में जाने के बाद हम लोगों ने रात को इसके फिर हम बाद लोग कोई गए ऐसा कैलेंगेट experience बीच नहीं था। क्योंकि स्कूटी और में कोई- भी मैं आपको बता दूं, स्कूटी जो आप वहाँ पे हायर करते हो ना, उनके भी प्राइस अलग अलग होते हैं। किसी का 700 रुपये होगा, किसी का 600 होगा, किसी का 1000 भी हो सकता है। तो बस, और टैटूज अगर आप बनवाओगे ना, tattoo बनवा तो वो सकते हैं। टैटू आपको बताते तो मैं 100 रुपीज इंच, लेकिन वो आगे पीछे ऐसे स्क्वायर में पता नहीं कहाँ से लेंथ काउंट करके आपको 20-25 इंच का बना देंगे। तो भैया उसमें मतलब बार्गेनिंग ये कर लगा लेना लो थोड़ी। 6x3 का जो बना था ना वो 2200 का बनाया था। 2200-2300 रुपए का बनाया था उसने। वो 6 by अलग बात 3 है कि का हमने उससे बार्गेनिंग कर ली थी, तो कोई अलग चीज है। बार्गेनिंग कर लेना, लेकिन अब तो आपको हाँ। 1500-1600 तक बना देगा वो। एग्जैक्ट, मैंने बहुत ज्ञान दे दिया। बस इतना ही रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कर रही थी, कभी भी आप गोवा के लिए प्लान करो तो आप अपनी सेफ्टी पहले देखो, उसके बाद सारी चीज़ों को और एंजॉय ये करो। वीडियो बहुत लंबा बन गया गाइस, आई डोंट नो इसको मैं कैसे एडिट करूंगी। ओके, आज के लिए इतना ही। फाइनली थैंक यू सो और इस मच। तू बोल ले, नहीं तू बोल ले, अबे मैं पागल खड़ा हूं यहाँ पर, तू बोल ले, बोल। वीडियो पे मेरे को कमेंट चाहिए। मेरे को इस वीडियो के लिए कहना ना पड़े कि आप लोगों ने कमेंट नहीं किए। मुझे इसमें आपसे कमेंट चाहिए, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और आप कौन कौन सी वाटर एक्टिविटीज कर चुके हो। आपकी लाइफ का एक वर्स्ट एक्सपीरियंस बताओ मुझे, और एक डरावना भी जो हमने फील किया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, पीस आउट।